रामचरितमानस उत्तरकांड 11 गै दोहे से आगे 4 चौपाई के आगे ये छंद है। नव दुधुम्बि बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सूर्य मुनि पावहि। भरतादि अनुज भविष्णांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहि। नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मुन मोहि, पीत सुर मन मोहि। मुकुट अंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्बोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखति जे। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, बरनहि शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीनी अति आदर कृपा निधान, लखयो न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंद्रादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विष्म माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण भरे। ये नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्भय। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरणि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता तरलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच चारि निगमागम बने। षटकंद शाखा पंच बीस अनेक परन सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। पलवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनु भवगम्य मन पर ध्यावहि।
ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगही। मन बचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागहि। जे ब्रह्मा अजम द्वैत मनु भव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि। मन बचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागहि। पीछे हमने सुना था कि ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया गया, अर्थात माला माल कर दिया गया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवता ने नगाड़े बजाए। उससे आगे जो भी हमने गाया है उसका अर्थ इस प्रकार से है। नव धुंधुम्बी बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व किन्नर गावहीं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। नाचहीं अप्सरा वृंद, अप्सराएं गा रही हैं। वृंद मैंने झुंड, अप्सराओं के झुंड गा रहे हैं। परमानंद सुर मुनि पावहीं, देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं यह दृश्य देखकर। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमान, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान जी और सुग्रीव आदि कर्मशः गहे छत्र चामर व्यंजन धनु असी चरम शक्ति विराजते। तो भरत जी ने छत्र, लक्ष्मण जी ने चंवर, शत्रुघ्न जी ने पंखा, विभीषण ने धनुष, अंगद जी ने तलवार, हनुमान जी ने ढाल और सुग्रीव ने शक्ति शस्त्र लिया हुआ है। अर्थात छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति आदि भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि ने धारण संभाल रखा है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहि। नव अम्बुदर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहि। श्री सहित दिनकर, सीता जी सहित दिनकर वंश भूषण, सूर्य वंश के भूषण, विभूषण, भूषण, सूर्य वंश के भूषण, काम बहु छवि सोहि। अनेकों कामदेवों की छवि उनके शरीर में शोभा दे रही है। अनेकों कामदेवों की शोभा से भी अधिक कहने का तात्पर्य है कि राम जी की शोभा हो रही है। नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहि। नवीन मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। नव अम्बुदर बरगात अंबर, नव अम्बुदर नवीन, जो नया नया बादल बना है, ऐसा जो उनका रंग है श्याम वर्ण, नए जल युक्त मेघ के समान, नवीन जल युक्त मेघ के समान। मुकुट, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंगनी प्रति सजे, अंग अंग में सजे हुए हैं। अम्भोज नयन विशाल, कमल नयन है और विशाल हृदय है, छाती है। भुज धन्य नर निरखंती जे, लंबी भुजाएं हैं। भुज धन्य नर निरखंती जे, और जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। अम्भोज नयन
विशाल उर भुज, हृदय और भुजाएं लंबी हैं। हृदय विशाल है, भुजाएं लंबी है। दोहा 12 कै, वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, वर्णई शारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता। काकभूषणी जी कह रहे हैं, वर्णई शारद शेष श्रुति, अगर सरस्वती जी, शेष जी और वेद भी वर्णन करते हैं, सो रस जान महेश, और उनका रस जो है वो महादेव जी ही जानते हैं, जो उनको भगवान को जो दर्शन का जो रस है। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए, सब देवता अपनी अपनी अलग अलग स्तुति करके सुर निज निज धाम, अपने अपने धाम को चले गए। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम, तब बंदीजन अर्थात जो भाट, जो राजाओं का गुणगान करते थे, तब भाटों का रूप धारण करके बंदी वेश वेद आए, वेद आ गए हैं। भगवान के गुणों का गुणगान करने के लिए भाट रूप में चारों वेद आ गए हैं, जहाँ श्री राम जी थे, जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निदान, प्रभु सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, उन्होंने भाटों के रूप में वेदों को पहचान लिया और अति आदर किया कृपा निधान राम जी ने। लखे न काहू मर्म कछु लगे करण गुणगान, लेकिन किसी और ने नहीं जाना कि वेद भाटों का, भाट चारणों का रूप धारण करके आ गए हैं। लखे न काहू मर्म कछु लगे करण गुणगान, और फिर जाना किसी ने नहीं, लेकिन वेद गुणगान करने लगे राम जी की शोभा का, राम जी के गुणों का। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। सगुण और निर्गुण रूप, अनुपम रूप लावण्य युक्त, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप अनुपम रूप, भूप शिरोमणि राजाओं के शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड, आपकी जय हो जय सगुण निर्गुण। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। दस कंदर आदि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने, बड़े ही प्रबल प्रचंड और दुष्ट राक्षस थे रावण आदि, उनको आपने भुज बल अपनी भुजाओं के बल से हने अर्थात मार दिया। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख हरे, आपने मनुष्य रूप में अवतार लेकर संसार के भार को, संसार भार विभंजी नष्ट करके, दारुण दुख हरे कठोर दुखों को भस्म कर दिया। जय प्रणतपाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, प्रणतपाल हे शरणागत की रक्षा करने वाले आपकी जय हो। जय प्रणतपाल दयालु प्रभु हे दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, आपको शक्ति समेत अर्थात सीता माता सहित आप जुगल को प्रणाम है, मैं नमस्कार करता हूँ। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान भगवान राम, शक्ति सीता जी, शक्ति संयुक्त शक्ति नमाम है, मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, हे हरे आपकी विषम माया दुस्तर माया के वशीभूत होकर, तब विश्व माया बस सुरासुर, सुर और असुर, नाग नर अचर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे। आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, अग जग, चर और अचर सभी भव पंथ भ्रमत, सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, दिन रात अनंत भव
आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। भव पंथ भ्रमत, सभी भटक रहे हैं, नाग नर मनुष्य आदि। अब अमित दिवस निशि, दिन और रात भटक रहे हैं। काल कर्म गुण नहीं भरे, काल कर्म और गुणों से भरे हुए, अर्थात उनके वशीभूत होकर के देवताओं में, राक्षसों में, नाग मनुष्य, चर अचर आदि सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। जे नाथ करी करुणा बिलो के त्रिविधि दुख ते निर्भरे। हे नाथ, इनमें से जिसको आपने कृपा करके, करुणा बिलो की कृपा करके देख लिया, वही इस त्रिविध तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। त्रिविध दुख ते निर्वहे, वही छूटे हैं। भव खेद छेदन दक्ष हम, कहु रक्ष राम नमाम है। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। कहु रक्ष राम नमाम है, आपको नमस्कार करते हैं। भव खेद छेदन, भव रूपी भव सागर के दुख को छेदने में दक्ष हैं आप, हमारी आप रक्षा कीजिए। भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि जिन पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वे इस संसार सागर के दुख से मुक्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं, काल कर्म और गुण के दुखों से छूट जाते हैं। जे नाथ करी करुणा बिलो के त्रिविधि दुख ते निर्भय, तो वे तीनों प्रकार के दुख से छूट जाते हैं। आगे है, जे ज्ञान मान विमत तव, भव हरनी भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत, जो मिथ्या झूठे ज्ञान के अभिमान में मतवाले होकर के, भव हरणी भक्ति न आदरी, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली भक्ति का जिन्होंने आदर नहीं किया, भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। अगर वे जो ज्ञानी हैं, वे अगर सुर दुर्लभ पदादपि, देवताओं को भी दुर्लभ जो पद है, ब्रह्मा आदि के पद को भी पाकर, पदादपि पद से नीचे गिरते हमने देखा, पदादपि परत हम देखत हरि। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति के बिना अगर कोई पद मिल जाता है, ज्ञान के कारण ब्रह्मा आदि तक के पद भी मिल जाते हैं, इंद्र आदि के पद को तो छोड़ दो, ब्रह्मा आदि का भी पद मिल जाता है ज्ञान के कारण या किसी अन्य कारण से, तो भी वह नीचे गिर जाते हैं। परंतु विश्वास करी सब आस परिहरी, अगर परमात्मा के नाम में, परमात्मा की भक्ति में विश्वास करके और सब आशा को छोड़कर, सब आशाओं का त्याग करके, संसार की सब आशाओं का त्याग करके एकमात्र परमात्मा में विश्वास करके, दास तब जे हो ही रहे, और जो आपका दास होकर के रहता है, अर्थात जो कुछ उसके साथ होता है उसको वह सहन करता है, किसी को कुछ कहता नहीं है, सिर्फ परमात्मा की आशा रखता है, किसी मनुष्य की आशा नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है जो करेंगे परमात्मा करेंगे, मनुष्य तो मात्र कठपुतली हैं। जो इस बात को जानता है, मनुष्यों को कठपुतली जानता है, मनुष्यों पर दोष नहीं लगाता और परमात्मा की कृपा पर विश्वास रखता है, चाहे परमात्मा वर्तमान में उसके साथ बुरा ही क्यों ना करे, विश्वास करी सब आस परिहरी, सब आस त्याग करके आपका जो दास होकर के रहता है, जपि नाम तब बिनु श्रम, वे केवल आपका नाम जप करके, जपि नाम तब बिनु श्रम, और बिना ही परिश्रम के, तर ही भव सागर तर जाते हैं, नाथ सो समराम है। हे नाथ, ऐसे हम आपका स्मरण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसारिक आशा छोड़ करके, संसारिक जीवों की, संसारिक व्यक्तियों की, संसारिक वस्तुओं की सब आशा छोड़ करके भगवान का जो दास बन करके रहता है, भगवान के सुख दुख को सहता हुआ, क्योंकि
मनुष्यों के पीछे जो शक्ति कार्य करवा रही है मनुष्यों द्वारा, कोई हमारा बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, खासकर जब बुरा कर रहा है तो हो तो परमात्मा की मर्जी से रहा है ना। तो जब परमात्मा की मर्जी को पहचान कर और उसको सहन करके आपका दास बन करके रहता है, सारी संसार की आशा छोड़ देता है, जो कुछ होता है उसे स्वीकार कर लेता है और आपका नाम जपता है, वह बिना परिश्रम के ही इस भव सागर को पार कर जाता है। ऐसे में हम आपका स्मरण करते हैं, ऐसे आप भगवान का नाथ सो समराम है, हम आप भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे कृपामयी भगवान हम आपका स्मरण करते हैं। अगला छंद। जे चरण शिव अज पूज्य, जो चरण भगवान शिव द्वारा, भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजित हैं। रज शुभ परसी मुनि पत्नी तरी, और जिनकी रज चरणों की रज को कल्याणमयी, रज शुभ परसी कल्याणमयी चरणों की रज का स्पर्श पा करके मुनि पत्नी तरी, शिला बनी हुई गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी, और जिनके नख से, पैर के अंगूठे के नख से, नाखून से, निर्गता मुनि वंदिता से निकलती है, मुनि वंदिता मुनियों द्वारा वंदित कौन निकलती है? गंगा। त्रैलोक पावनी सुरसरी, जो तीनों लोकों को पावन करती है, वह गंगा आपके चरण नख से निकलती है और मुनियों द्वारा वंदित है। ध्वज कुलिस अंकुश कस जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पवित्र करने वाली गंगा आपके नख से चरण नख से निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, ध्वजा, क्योंकि भगवान के जो चरण हैं उनमें कुछ चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। तो मुख्य मुख्य जो निशान है वो ये है कि ध्वजा उनके पैरों में अंकित होती है, ध्वजा का निशान होता है। कुलिश का, कलश का, अंकुश, अंकुश जो होता है, जो हाथी को चलाने वाला अंकुश। कंज कमल का, और जुत ब्रज वज्र का। ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लेहे, और उन चरणों में वन में फिरते हुए कांटे गड़ गए और उनमें घट्टे पड़ गए। पदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में, हे मुकुंद, हम आपके उन्हीं चरण कमलों को, पदकंज द्वंद, द्वंद दोनों, हम उन्हीं आपके दोनों चरण कमलों को, हे मुकुंद, हे राम, मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा में, हे रमापति, रमेश अर्थात रमापति, राम रमेश, रमापति, रमा का ईश रमेश, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में, हम उन्हीं चरण कमलों को नित्य भजते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन चरणों से त्रिलोक पावनी गंगा निकलती है, जिन चरणों के स्पर्श से मुनि पत्नी ऋषि अहिल्या, गौतम ऋषि अहिल्या तरी, और जिन चरणों की शिव और ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, और जिनमें ध्वजा अंकुश आदि चिन्ह हैं, और वो चरण जो वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से निशान पड़ गए हैं, घिस गए हैं, उन चरणों को हम नित्य भजते हैं, हे मुकुंद। अव्यक्त मूल मनादि, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारी निगमागम भने। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं। अव्यक्त मूल मनादि, जो अव्यक्त है, जिसका मूल अनादि है, मूल जिसका अव्यक्त है। तरु,
ऐसा जो पेड़ है जिसकी 4 त्वचाएं, त्वच चारी निगमागम भने, 6 कंद 6 तने, शाखा पंच 20 25 शाखाएं हैं, अनेक पर अनेकों पत्ते हैं और सुमन घने बहुत से फूल हैं। वेदों में ऐसा कहा गया है कि जो प्रकृति एक पेड़ की उसमें संज्ञा दी गई है प्रकृति को, तो जिसमें इस तरह से बताया गया जिसका मूल अव्यक्त है, 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं। फल जुगल विधि कटु मधुर, बेली अकेली जही, जिस पर एक ही बेल है, बेली अकेली जही आश्रित रहे, जो उसी के आश्रित रहती है। पल्लवत फूलत नवल नित, जिसमें पल्लवित होते हैं और फूलते हैं, नित नए पत्ते निकलते हैं। संसार बिटप नमाम है, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपके स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। तो यह जो ऐसा संसार रूप वृक्ष जिसकी उपमा दी गई है वह भगवान का ही रूप है। ऐसे संसार रूप वृक्ष को अर्थात विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। संसार रूप वृक्ष में प्रकट आप विश्व रूप को हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनु भवगम्य मन पर ध्यावहि, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, अजम अद्वैत केवल अनुभव से ही जाना जाता है। मनुभव गम्य मन, पर ध्यावहि, अगम्य मन जो मन से परे है, और पर ध्यान जो अनुभव से जाना जाता है। पर ध्यावहि ते कहूँ नाथ जानहु, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें कि ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है और केवल अनुभव से जाना जाता है, मन से परे है। जो इस प्रकार ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, जे ब्रह्मा अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, इस तरह ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और इस तरह कहते हैं। ते कहूँ वे कहें, जानहूँ और जाने, पर नाथ हम तब सगुण जस नित गावे, पर हे नाथ हम तो सगुण रूप आपको का ही जश नित्य गाते हैं। परंतु हे नाथ हम तो आपका ही नित्य जश गाते हैं। करुणातयन करुणायतन करुणायतन प्रभु सद गुना कर देव यह बर मांगहि। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सदगुणों की खान, सदगुना कर प्रभु देव यह बर मांग। हे देव हम यह बर मांगते हैं, मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुराग हैं। क्या वर मांगते हैं कि मन से वचन से कर्म से हम सारे विकारों का त्याग करके तब चरण हम अनुराग हैं। आपके चरणों में हमारा अनुराग हो, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 13वें दोहे तक हो चुका है। कल हम 13वें दोहे से आगे शुरू करेंगे उत्तरकांड। जय जय सिया राम, जय जय सिया।